सबने लेक्चर की स्लाइड्स ओपन कर ली हैं? चलो बच्चों, अब टॉपिक वाज रिक्वायरमेंट्स फॉर बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर रेडियो फार्मेसी या न्यूक्लियर फार्मेसी। अभी तक कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स डिस्कस की हैं? लाइसेंसा, फैसिलिटीज, फैसिलिटीज में हम लोगों ने क्या चीज़ डिस्कस की? स्पेस, इक्विपमेंट, न्यूक्लियर फार्मासिस्ट। बकाया जी रिमेनिंग आ गई आपके पास रेडियो आइसोटॉप कमेटी। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी ना आप लोगों ने, इसमें चाहे वो वाले सारे मेंबर्स लिख दो प्लस आपके पास इधर एडिशनल मेंबर्स दिए गए हैं। अब रेडियो आइसोटॉप कमेटी, कमेटी आपके पास क्या है? एक बोर्ड है, रेडियो आइसोटॉप कमेटी। कमेटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कुछ मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग अ बोर्ड। अच्छा, दिस इज द बोर्ड। ज़ाहिर बोर्ड हम बनाते हैं कि हम लोगों की बोर्ड ऑफ स्टडीज़ है, क्यों बनाते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, क्यों है? फॉर द सुपरविजन। इसी तरह आपके हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर भी, इंस्टीट्यूशनल रेडियो फार्मेसी के अंदर, न्यूक्लियर फार्मेसी के अंदर यू मस्ट हैव ए रेडियो आइसोटॉप कमेटी को वो सुपरवाइज तो करे कि काम कैसा हो रहा है। ठीक है, अब रेडियो आइसोटॉप कमेटी को आपने डिफाइन कैसे कर दिया? दिस इज़ अ बोर्ड एस्टैब्लिश्ड, आगे पर्पस आ गया, फॉर द सुपरविजन एंड कंट्रोल। सुपरवाइज करें, कहीं गलती आ गई उसको देखें, एनालिसिस करें, कंट्रोल करें ऑफ द रेडियो आइसोटॉप प्रोग्राम। प्रोग्राम्स में क्या आ गया? आइदर आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं या फिर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं रेडियो आइसोटॉप्स को यूज़ करके, आप डायग्नोसिस कर रहे हैं या फिर आप पैलिएटिव यूज़ कर रहे हैं इसका। ओके, अच्छा, आके आपके ऑथर ने लिख दिया टिपिकली द कमेटी इंक्लूड्स, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन लिख दी, उसके मेंबर्स कौन से हो सकते हैं? मेडिकल फिजिस्ट, जिसने जो फिजिक्स में एक्सपर्ट है, जो हमने ऑर्गेनाइजेशन में भी पढ़ा था। क्लिनिकल रेडियोलॉजिस्ट, एमबीबीएस वालों की रेडियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन होती है, रेडियोलॉजिस्ट आ गए। हिमेटोलॉजिस्ट, ब्लड सैंपल्स आप लेते हैं, यू विल नीड हिमेटोलॉजिस्ट, यू विल नीड सर्जन। ठीक है, ओके। इसके अलावा जी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ। एडिशनली यू विल नीड रिप्रेजेंटेटिव्स। हम लोगों ने जैसा लास्ट टाइम ऑर्गेनाइजेशन में कब पढ़ा था, जो ब्लैक बॉक्स में भी इधर आ रहा है, रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ के? एडमिनिस्ट्रेशन के होंगे। ओके, नर्सिंग सर्विसेज से होंगे, फार्मेसी से होंगे, यानी कि रेडियो फार्मासिस्ट आ गया, नर्सेज हु आर एक्सपर्ट इन द रेडियो फार्मेसी वो आ गई। तो ये आप, और यही आप पॉइंट्स ऑर्गेनाइजेशन में भी लिख सकते हो, यही पॉइंट आप लोग कमेटी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन वाले लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, क्यों नर्स? क्यों भाई? उसे पता है उसका पेशेंट के साथ इंटरेक्शन है, कैसे उसने डोज देनी है, किस रूट के थ्रू देनी है। तो ये बच्चों आपके पास मेंबर्स आ गए। इट मीन्स कमेटी प्लस ऑर्गेनाइजेशन, दोनों में आप ऑल्टरनेटिवली मटेरियल डाल सकते हो। नेक्स्ट बच्चों, अब फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट क्या करेगा? क्या रोल है जो आपको रेडियो फार्मेसी के पूरे सेटअप में, और एक ऑर्डिनरी फार्मेसी में भी इन्वेंटरी देखता है ना आपका फार्मासिस्ट, स्टोरेज देखता है। इसी तरह ऑथर ने कह दिया द फार्मासिस्ट में असिस्ट, हेल्प किस में करेगा? इन परचेजिंग, प्रोक्योरमेंट में, इन्वेंटरी में, इन रिसीविंग एंड स्टोरेज ऑफ द रेडियो आइसोटॉप्स। क्लियर? अच्छा जी, देन एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या करते हैं? आपकी यूनिवर्सिटी के जिस तरह एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या करते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, हमें ओवरलुक करते हैं, ओवरऑल सारा प्रोग्राम देख रहे हैं ना, आपकी यूनिवर्सिटी का सब प्रोग्राम्स को देख रहे हैं। इधर भी एडमिनिस्ट्रेटर्स कहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे? कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटायर प्रोग्राम। ओके, सारे के सारे प्रोग्राम को करेंगे। दे आर फेमिलियर, दे मस्ट बी फेमिलियर के कौन कौन सा काम उनके अंडर हो रहा है, उनके इंस्टीट्यूशन के अंदर हो रहा है। अच्छा, डेंजर्स कौन कौन सी हैं, प्रोटेक्शन चाहिए, उससे रिलेटेड पॉलिसीज़ आपके पास आ जाएंगी। ओके, पेशेंट्स से रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाने की जिम्मेदारी उनके पास आ जाएगी। डॉक्टर्स, नर्सेज एंड सारी जो प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड है उनसे रिलेटेड पॉलिसीज़ आ जाएंगी। प्रोटेक्शन चाहे आपके पेशेंट को चाहिए, चाहे डॉक्टर को चाहिए, चाहे नर्सेज को चाहिए। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन आपकी पॉलिसीज़ बनाती है, मैनेजमेंट उन पॉलिसीज़ के ऊपर अमल करवाती है। ठीक है, और उसके नीचे जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं डेफिनेटली उन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं। देन कम टूवर्ड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ रेडियो आइसोटॉप कमेटी। फॉर एग्जांपल, अगर आपको शॉर्ट नोट लिखने को आ जाए इसमें से कि राइट अ नोट ऑन रेडियो आइसोटॉप कमेटी, आप लोगों ने सबसे पहले मेंबर से लिख दिए, मेंबर्स कौन से जो अभी तक हमने पढ़े। देन यू विल आल्सो राइट द रोल्स ऑफ रेडियो आइसोटॉप कमेटी। सिंपल से रोल्स हैं आपके पास।
हम लोग हॉस्पिटल फार्मेसी पढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग एन इंस्टीट्यूट। हॉस्पिटल एक इंस्टीट्यूट है ना, ओके। तो आपके पास इसके अंदर जो इंस्टीट्यूशनल रेडियो आइसोटोप कमेटी है उसके रोल्स क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। नंबर 1 इज़ रिव्यू एंड अप्रूवल ऑफ यूज़ ऑफ आइसोटॉप्स, जो वो आइसोटॉप्स जो आप अपने इंस्टीट्यूट के अंदर यूज़ करें। आपके पास थी ना फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी, जिसने आपकी फॉर्मूलरी को देखना था। फॉर्मूलरी में क्या था, वो ड्रग्स थी जो आप अपने हॉस्पिटल्स के अंदर इस्तेमाल करें। सिमिलरली इधर भी फॉर्मूलरी वाली बात कर दी कि आपके पास एक प्रॉपर लिस्ट है, अप्रूव्ड लिस्ट है, जिसके अंदर मेंशन है कि ये वाले पर्टिकुलर आइसोटॉप्स हम डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल करें, ये पर्टिकुलर आइसोटॉप्स हम ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करें, ये पर्टिकुलर आइसोटॉप्स हम पैलिएशन के लिए इस्तेमाल करें। ऐसे था ना पैलिएशन में, पेन रिलीफ के लिए जो हमने पढ़े थे, ट्रांसडर्मल पैचेस भी उसमें फिर पढ़े। तो इस तरह से आपके पास एक प्रॉपर लिस्ट होगी, उसकी अप्रूवल होगी। हम ऐसा रेडियो आइसोटॉप तो इस्तेमाल नहीं ना करेंगे, दैट इज़ वेरी डेंजरस, और जिसको काउंटर करने के लिए आपके पास कोई प्रोटेक्टिव मेजर्स भी ना हो। सो आपकी कमेटी इस चीज़ को ओवरलुक करेगी। देन द कमेटी विल प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब का मतलब होता है रिकमेंड। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो रिकमेंड करता है ना। द कमेटी विल प्रिस्क्राइब द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द पर्सनल, कि जी आपके ये इंडिविजुअल्स काम करें, हमें इन्हें ट्रेन करना चाहिए। वो ट्रेनिंग पॉलिसीज़ बनाएगी, ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स लॉन्च करेगी, ठीक है। देन जी इट विल डू डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मीन्स इधर डेजिग्नेशन वर्ड है डिस्क्राइब, इट विल डिस्क्राइब द एरियाज ऑफ यूज़, लिमिटेड एरियाज ऑफ यूज़। अब इसका क्या मतलब होगा, डेजिग्नेशन ऑफ लिमिटेड एरियाज ऑफ यूज़, कैसे इस लाइन को इंटरप्रेट करोगे? डिस्ट्रिक्शंस लगाएगी, दिस इज द सेपरेट एरिया, दिस इज द कैजुअल फार्मेसी, ऑर्डिनरी फार्मेसी, दिस इज डिफरेंट, दिस इज रेडियो फार्मेसी। लिमिटेशन इज कोई इधर जो जिस पर्सन का कंसर्न नहीं है, दैट इज नॉट स्पेशलाइज्ड इन रेडियो फार्मेसी, वो इधर नहीं आ सकता, ठीक है। एरियाज ओवरलुक करेगी, सेपरेट है, क्यूसी लैब्स सेपरेट हैं, ठीक है। ऑफिस एरिया दोनों का सेपरेट है, ठीक है। ओवरऑल अगर रेडियो फार्मेसी है, अगर हॉस्पिटल फार्मेसी के अंडर है, तब एक लेवल पे जाके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कहीं ना कहीं जाके दोनों कंबाइन कर जाएंगे। और जब हम लोग ओवरलुक करेंगे, जिस स्टेज पे हम लोग ऑडिट करेंगे, अदरवाइज सेपरेट ऑडिट होगा, ठीक है, ओके। इट विल ओवरलुक डिस्पोजल मेथड्स, यानी कि आपके पास रेडियो आइसोटॉप्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने फॉर एग्जांपल कंटेनर्स यूज़ कर लिए या एक्सपायर होगी, अब इसका डिस्पोजल कैसे करना है, डिस्पोजल के ऊपर एक अलग से बच्चों टॉपिक देखेंगे। देन इट विल रिसीव रिपोर्ट्स, अब इधर एक इम्पॉर्टेंट वर्ड आ गया, इट विल रिसीव रिपोर्ट्स। कौन? आपकी कमेटी रिपोर्ट्स लेगी, उसे ओवरव्यू करेगी। रिपोर्ट्स कहाँ से लेगी? फ्रॉम द रेडिएशन प्रोटेक्शन ऑफिसर। प्रोटेक्शन ऑफिसर ने रिपोर्ट आपको सबमिट करवाई, आपने उस रिपोर्ट को रिव्यू किया, अच्छा सही प्रोटेक्टिव मेजर्स इधर चल रही हैं। आप लोग रेडिएशन प्रोटेक्शन ऑफिसर का वर्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिख सकते हो कि रेडियो फार्मेसी की ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स कौन कौन से हैं, उसमें आप ये भी तो एक आपके पास नया एक नाम आ गया ना। देखो जब हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी वहाँ 6 मेंबर्स पढ़े थे, अभी हम लोगों ने कमेटी पढ़ी और मेंबर्स आ गए, हेमाटोलॉजिस्ट आ गए, सर्जन्स आ गए, यानी कि ये भी आप ऑर्गेनाइजेशन में लिखोगे। अब एक और नया वर्ड आ गया आपके पास, दैट इज रेडिएशन प्रोटेक्शन ऑफिसर, ये नाम भी अंदर आप लिख सकते हो। कितने आपके पास 10-12 मेंबर्स तो ऐसे ही बन गए, ठीक है। अब बच्चों बेसिकली रेडिएशन प्रोटेक्शन ऑफिसर है कौन? देखो इसकी एब्रीवेशन है RPO, रेडिएशन प्रोटेक्शन ऑफिसर। अच्छा जी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? रेडिएशन की सेफ्टी से रिलेटेड है, ओके। इसने इंश्योर करना है कि मेरे वर्कर्स, मेरे पेशेंट सेफ हैं, मेरे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं दैट आर इन दी इक्विपमेंट्स आर इन दी गुड कंडीशन। डोज कैलिब्रेटर है, ठीक वर्किंग नहीं कर रहा, डोज कैलिब्रेट नहीं हुई, इट मीन्स माई पेशेंट इज एट द रिस्क, ठीक है। मैंने देखना है कि मेरे जो वर्कर्स है प्रॉपरली दे आर कवर्ड, दे आर यूजिंग लैमिनार एयर फ्लो हुड, दे आर यूजिंग द फ्यूम हुड, मेरे ये जो इक्विपमेंट्स है आर दे वर्किंग गुड, ठीक है, ओके। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आगे रिगार्डिंग द सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स, सेफ्टी ऑफ द पेशेंट्स,
रिगार्डिंग द कंडीशंस ऑफ द इक्विपमेंट्स, इससे रिलेटेड सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपका RPO बनाएगा। ओके, इसके बाद जी वेस्ट मैनेजमेंट भी को भी ओवरलुक कर सकता है, यानी क्योंकि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये आपके इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड करता है उसने ड्यूटीज़ कैसे डिवाइड की हैं। ओके, वेस्ट मैनेजमेंट को देखेगा, डिफेक्ट्स देखेगा, माल फंक्शंस देखेगा, आपके इक्विपमेंट्स देखेगा, पर्सनल देखेगा, आपने सारा मटेरियल इस्तेमाल कर लिया, वेस्ट मैनेजमेंट को देखेगा। ठीक है, क्लियर होगी। 3 मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन से डिवीजन में मेंशन कर दी? फर्स्ट इज सेफ्टी ऑफ वर्कर, सेफ्टी ऑफ द पेशेंट। सेकेंड इक्विपमेंट कंडीशन। थर्ड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, these 3 are the duties of which officer? Radiation protection officer. What is the abbreviation of radiation protection officer? RPO। ठीक है, ओके बच्चों, अब नेक्स्ट आ जाओ। ओके, देन ये कमेटी और क्या काम करेगी? रिकमेंड रिमेंडियल मीन्स करेक्टिव एक्शंस रिगार्डिंग व्हाट? व्हेन एन इंडिविजुअल फेल टू ऑब्जर्व दी प्रोटेक्शन रिकमेंडेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर आपके इंडिविजुअल्स उधर रूल्स रेगुलेशंस परफॉर्म नहीं कर रहे, ठीक है, तो इस चीज़ का जो आपकी कमेटी है वो नोटिस लेगी। फॉर एग्जांपल जी मैंने लैब में जाना है, अब मैंने कैसे जाना है? मैंने जी प्रॉपर शूटिंग की है, गॉगल्स पहने हैं, मैंने बाल बांधे हैं, कैप पहनी है, फिर मैं गई हूँ। मेरी इस चीज़ को ऑब्जर्व करी है कमेटी ने आगे से जी किसी एक इंडिविजुअल की ड्यूटी लगाई है। ऐसा नहीं है कि जी ऐसे मैंने बाल खोलने हैं, चाहे मैंने चलो लैब कोट पहन लिया, प्रोटेक्टिव कुछ मैयर से ले और बाल खोल के मैं चली गई हूँ, नहीं। ठीक है, सो इन चीज़ों को रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है, इसको ओवरलुक कर रही है आपकी कमेटी। ओके, देन जो आ सकता है नेक्स्ट इज हाउ कैन यू प्रिवेंट रेडिएशंस। एक और चीज़ इसके अंदर आपने नोटिस करनी है कि रिकमेंडेशंस आगे, करेक्टिव एक्शंस आगे। करेक्टिव एक्शंस और किससे रिलेटेड भी हो सकते हैं? ओवरडोजिंग में हो सकते हैं करेक्टिव एक्शंस। ओवरडोजिंग की लिए आप करेक्टिव एक्शन से क्या परफॉर्म कर रहे हैं, इस चीज़ को भी ओवरलुक करेगी आपकी कमेटी। ठीक है, ओके जी। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल ले लो, इफ़ आप रेडिएशंस एक्सपोज कर देते हैं, ओवर एक्सपोजर हो जाता है, ओवर डोज चली जाती है रेडियो एक्टिव आयोडीन की, सर जस्ट आपको समझाने के लिए, उसके लिए देन आप जी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ करोगे। आप गूगल करोगे ना, आपको पता चलेगा IV रूट से दे रहे हैं आप, दैट इज़ दी पोटाशियम आयोडाइड। अब पोटाशियम आयोडाइड क्या करेगा? अब आपने मुझे ये स्टेटमेंट पढ़ के बताना है कि क्या ये एंटीडोट है इस रेडियोएक्टिव आइसोटोप का या कि नहीं। ठीक है, पोटाशियम आयोडाइड आपके पास सॉल्ट है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। आपको पता है जी आपका जो थायरॉइड ग्लैंड है दैट हैज़ एबिलिटी टू व्हाट? टू एब्जॉर्ब दी आयोडीन। अब ये पोटाशियम आयोडाइड क्या करेगा? इस एब्जॉर्प्शन को जस्ट रोकेगा। ठीक है, ओके जी, ये आपके पास एक प्रिवेंटिव मेजर आ गया। अब जिसने खाली रोका, अब डेफिनेटली मुझे इसके लिए डोज कितनी देनी है, अब इससे रिगार्डिंग मेरे पास सारी पॉलिसीज़ बनी होगी, रिकमेंडेशंस बनी होगी, जिसको कि आपकी रेडियो आइसोटोप कमेटी देख रही है। अगर आप गूगल करो ना, आपको मिलेगा कि आपके पास अगर एक एडल्ट है, टीनेजर है और उसका जो वेट है दैट इज़ 70 kg, ठीक है, तो इस केस में आपको जो डोज देनी है इस पोटाशियम आयोडाइड की दैट इज़ 130 मिलीग्राम वंस अ डे अनटिल एंड अनलेस यू गेट द रिजल्ट्स। ठीक है, अच्छा जी, आपने ये इसको डोज दे दी। अब ये सारी चीज़ों को ओवरलुक क्या करे? रेडियो आइसोटोप कमेटी कर रही है। अब इस पोटाशियम आयोडाइड ने क्या किया? जस्ट इतना किया कि आपके उसे जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होने दी। तो क्या यहाँ पर पोटाशियम आयोडाइड एंटीडोट है या नहीं? इतनी डिटेल में नहीं जाते, मुझे बताओ क्या ये एंटीडोट है कि नहीं? येस और नो? क्या लिखा हुआ आ रहा है बच्चों? नो। ऐसा लगता है उसने बड़े गुस्से से लिखा है नो, नो दिस इज नॉट एन एंटीडोट। देखो पढ़ते हैं ना हम लोग, पढ़ते हैं। इट इज़ नॉट। ओके, अब ये वाला जो है, अच्छा इसके ऊपर एक डिस्कशन करेंगे, इतनी डिटेल में जाएंगे तो लेक्चर रह जाएगा। आपने गूगल किया, सिंपली गूगल के क्वेश्चन में आ गया नो। ठीक है, इसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करनी है कि ये एंटीडोट है कि नहीं, व्हाट आर एंटीडोट्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइम बताना है मुझे, हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाओ,
नेक्स्ट आपके कमेटी ने क्या करना है, कीप अ रिकॉर्ड ऑफ एक्शंस, कीप अ रिकॉर्ड ऑफ एक्शंस टेकन इन अप्रूविंग द यूज़ ऑफ द आइसोटॉप्स। पहले भी ये बात पढ़ चुके हैं ना। ओके जी, रिकॉर्ड सारा रख लिया। ये थी आपकी रेडियो आइसोटॉप कमेटी। इसके अंदर जी सबसे पहले हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी कि आपके पास रेडियो आइसोटॉप कमेटी है क्या, बोर्ड है, ठीक है, जिसका फंक्शन क्या है, सुपरवाइज करना, कंट्रोल करना। उसके बाद आपने इसके मेंबर्स पढ़ लिए। मेंबर्स पढ़ने के बाद आपने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ी, ठीक है। अब जितना ये सारा मटेरियल है ऑर्गेनाइजेशन का, रेडियो आइसोटॉप कमेटी का, जितने मेंबर्स के नाम आए, नेक्स्ट टाइम आपने मुझे एक जगह पे कंपाइल करके दिखाने हैं। अगेन फिर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आएंगे, ठीक है। फिर वो सही ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन का आंसर बनेगा।